हेलो दोस्तों, ATM आस्क टू मी के साथ आपकी दोस्त ज़ेबा एक बार फिर से हाजिर है। पैसों को लेकर गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम मुश्किलों का सामना करते ही रहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि बुरे फैसले हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को बुरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी फैसले को सोच समझ कर करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरी तरह से कंजूस बन जाना है। यहीं पर बैलेंस का रोल आता है। लाइफ में हर चीज को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। आपको पैसों के मामले में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। याद रखिए कि आपको ना तो कंजूस बनना है और ना ही फिजूल खर्च करना है। अगर आप बैलेंस के साथ फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो आप कभी भी दिक्कतों में नहीं फंस सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं तो 5 ईयर रूल का इस्तेमाल करिए। किसी भी चीज को खरीदने से पहले खुद से सवाल करिए कि क्या ये चीज अगले 5 सालों में भी आपके लिए जरूरी रहेगी। अगर जवाब नहीं में आए तो उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अपनी ड्रीम से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करिए और खूब सारी सेविंग करिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि बचाया गया हर 1 रुपया कमाए गए हर 1 रुपये के बराबर होता है। अगर हम अपनी लाइफ में इस फिलॉसफी को एड ऑन कर दें तो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि हम जो कमाते हैं उसके आधार पर नहीं, बल्कि हम जो बचाते हैं उसके आधार पर इस बात का पता चलता है कि हम अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने में कितना कामयाब हो रहे हैं या नहीं। लेकिन हम सबको कभी न कभी इस बात का एहसास जरूर होता है कि हमारी आमदनी चाहे जितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हमारी सेविंग्स का महत्व कम नहीं होता है। याद रखिए, आप क्यों सेविंग कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक गोल अलग होता है। एक नई कार खरीदने के लिए सेविंग करना, एक ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग की मौज मस्ती के लिए सेविंग करने के समान नहीं होता है। इन दोनों लक्ष्यों का महत्व भी अलग अलग हो सकता है। आप अलग अलग टाइमलाइन पर काम कर सकते हैं और आप जितना अमाउंट सेव करना चाहते हैं वो भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्यों का पता लगाएं और अपने आप से पूछें कि आप सेविंग क्यों कर रहे हैं। सेविंग्स फंड में हर महीने कुछ अमाउंट रखने के बजाय अपने प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक अलग सेविंग प्लान बनाएं। इसी तरह आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आप किस लिए पैसे रख रहे हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्य पर बने रहने में काफी मदद मिल सकती है। ये सबसे जरूरी है, रियलिस्टिक लक्ष्य बनाएं। जबकि आप जितना चाहें उतना बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि आप लगातार अपनी सैलरी का 80% सेव नहीं कर सकते हैं। सेविंग तब होती है जब आप लंबे समय के लिए नियमित रूप से सेव करते हैं। इसीलिए आपको हर महीने एक खास अमाउंट अलग रखने की जरूरत है। किसी काम या मकसद पर टिके रहना उस समय ज्यादा आसान होता है जब आप ये देख सकते हैं कि आपने काम कितना पूरा किया है। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको और कितना करने की जरूरत है। सेविंग का दूसरा नाम ही सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि इसमें आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे अलग रखते हैं और आपको अपने प्रेजेंट में कुछ कटौतियां करनी पड़ती हैं। इसीलिए लाइफ में सही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इस तरह की कुर्बानी बहुत जरूरी है। आज से ही सेविंग की शुरुआत कर दीजिए। अगर सेविंग करने का मन ना करे तो अपनी लॉन्ग टर्म ड्रीम से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। याद रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही मोटिवेट रख सकते हैं। चलिए, होगी मुलाकात फिर से एक और प्यारे से सवाल और उसके खूबसूरत से जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।